कोई नोटिस नहीं दिया गया था, कोई समय नहीं दिया गया। यहाँ के लोगों का मानना है कि नोटिस नहीं दी गई, लोगों को बताया नहीं गया। अनाउंस कराया गया था हटाने के। कोई अनाउंसमेंट नहीं। आप पब्लिक के 10 लोगों में से पूछे कि 10 में से यही कहेगी पब्लिक कि कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई नोटिस नहीं। जहाँ जहाँ से शिकायतें प्राप्त होती हैं वहाँ वहाँ अभियान चलाया जाता है। एमपी का भी होगा, जो भाजपा का नेता है जो आगे आगे पूछा उसका भी होना चाहिए। वो बहुत आगे सर, आप चल के देखिए, पहले मुआयना करिए। गुरु, योगी सरकार की सरकारी मशीनरी खास करके कानपुर की गजब अवार्ड पाए वाला काम कर रही है। दिन प्रतिदिन गजब गजब के मामले सामने आ रहे हैं। आज कानपुर नगर के जाजमऊ क्षेत्र स्थित रामलीला ग्राउंड जो केडी कॉलोनी के पास है, वहाँ के आसपास जितने भी अतिक्रमणकारी रहे उनका हटावा गवा है। और हमका तो ये लगत है भैया कि अब जो नगर निगम के अधिकारी जो अतिक्रमण हटाइन है, इनका तो गोल्ड मेडल मिले के चाहिए। कारण क्या है कि सामने देखो, आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बुलडोजर पहुंचा है। और गुरु क्या गजब है, गुरु देख लो, एक से एक आलीशान शानदार गरीबन की जौन फुटपाथ पर उनकी रोजी रोटी का गुजारा करे का जरिया रहा है, वही तोड़ रहे है काम की नहीं सही साठ। भैया कहूँ ना कहूँ गोल्ड मेडल पाए वाला काम है। कारण यो है कि अतिक्रमण के नाम पर के काट ही है, गरीबन काट ही है, जे के पास ना कोनो रोजगार है ना कोनो नौकरी है। अरे भैया, यही मारे तो हम कहा कि योगी सरकार के जो कानपुर नगर के जो सरकारी तंत्र के ऑफिसर हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत गजब का काम कर रहे हैं। फिलहाल 1 मिनट में पहले देखो कैसे ध्वस्त किया जा रहा है सब कुछ। देखो कैसे नगर निगम वाले गरीबन की जौन रोजी रोटी रहा है अतिक्रमण हटाए के नाम पर ऊपर अपन बुलडोजर चलाइन है। अब मालूम नहीं कैसे इनके घर के बच्चा पली हैं, कैसे इनका पेट पली, लेकिन भैया बहुत अच्छा काम की ये लोग करेगा भी चाहिए। काहे से कि गरीब पैदा भवा है भूखा मरे के लिए और भूखा सोए के लिए। फिलहाल अब हम आपका बता दें कि यहाँ पर जौन ये नगर निगम के जोन 2 के अधिकारी हैं, भैया गजब काम कीन है। अगर कौनो रसूखदार जीटी रोड पर अपन बिल्डिंग खड़ी कर दे तो का ये पहले 10 बार नोटिस नहीं है। लेकिन भैया जो उन गरीबन का उजाड़ी है अतिक्रमण के नाम पर, हम ठीक है कोनो बात नहीं भाई, अतिक्रमण रहा तो उनका उजाड़ दी। लेकिन भैया वहाँ जो गरीब हैं वही कह रहे हैं कि हमका उजाड़े आ रहे रहो तो हमका नोटिस दे देते हो, बता देते हो। फिलहाल देखो का कुछ एक पीड़ित मुल्ला जी कह रहे हैं, सुन लो। सर बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो देखा था नोएडा में, जो कि लोगों ने पहले इंटीमेट नहीं किया था। सेम वही कंडीशन यहाँ पर थी, कोई अनाउंसमेंट नहीं। आप पब्लिक के 10 लोगों में से पूछे कि 10 में से यही कहेगी पब्लिक कि कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई नोटिस नहीं। हाँ, अगर अतिक्रमण है, गलत है तो बिल्कुल साफ होना चाहिए। लेकिन सर टाइम और समय, जैसा कि आपको गलत खबर दी गई कि टाइम दिया गया था और यहाँ नोटिस दिया गया था, कोई नोटिस नहीं दिया गया था, कोई समय नहीं दिया गया था। तो इसमें मेरा ये कहने का पक्ष है कि सर कम से कम 4 घंटे या 1 दिन जो गरीब मजदूर यहाँ पर कुंचे लगाए हुए हैं, कमाई रहे हैं, रोजी रोटी उनके साथ और लोग जुड़े हुए गाँव से हैं, तो उनको मौका दीजिए, सफाई कर लें। नहीं, एग्जैक्टली ये अतिक्रमण मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यहाँ के लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, अतिक्रमण है, बिल्कुल साफ होना चाहिए। लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ से लेके उस कोने तक होना चाहिए। यहाँ पर हैप्पी हैं एक भाजपा के नेता, उनकी दुकान भी शामिल है, और भी कोने तक जाएंगे। जब आप यहाँ से लेके खट्टा मीटर तक ये पूरी रोड साफ होगी तो मैं वेलकम करता हूँ ऐसी गवर्नमेंट का, ऐसे अधिकारियों का और अपने पुलिस प्रशासन का।
एग्जैक्टली बिल्कुल सर आना चाहिए। बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। मैं इसकी निंदा नहीं करूंगा बल्कि इसको वेलकम करूंगा और सबसे मैं अपील करता हूँ मोहल्ले के लोगों के कि आप लोग इसको कॉपरेट करें। लेकिन सर ये चीज़ एक अच्छी नहीं लगी जो नोटिस नहीं दिया गया। बस मेरी ये एक दरखास्त, अगर इस तरह के कार्य हो, इस तरह कोई ऑर्डर हो तो पहले आप जज्बा करें या अनाउंसमेंट करें, जिससे पब्लिक को थोड़ा राहत मिले। देखो का कुछ हो कहीं मुल्ला जी भाई, कहीं अगर तुम तोड़े आ रहे रहो ठीक है, हम अतिक्रमणकारी हैं, हम गलत किया है, लेकिन भैया बता देते हो। कारण ये हो भैया कि जो ठेला उला लगावत हैं ये रोज 2, 4, 500, 600 रुपया में अपन गुजारा करत हैं। अब जितना सामान लेके आए हुई हैं वो तो तुम तोड़ दीने हो, मोड़ दीने हो। अगर बता दे तो तुमका नुकसान ना हो। फिलहाल भैया जो नगर निगम की टीम है, जो उनके अधिकारी, पहले उनका सुन लो फिर हम आगे बताइए। मेरा नाम बेचन प्रसाद है। बेचन जी, आज अतिक्रमण अभियान चल रहा है, जी जी। किस वजह से चल रहा है? क्या इन लोगों को नोटिस दी गई है या कहाँ से शिकायतें आई आपके पास? ये केडीए कॉलोनी रामलीला ग्राउंड में रामलीला का मंचन किया जाता है। यहाँ पे जन सामान्य की शिकायत आई थी कि अतिक्रमण काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी जांच कराई गई। तो जांच कराने के आधार पे हमने अतिक्रमण हटाने के लिए एक लेटर लिखा थानाध्यक्ष को। वहाँ से पुलिस की फोर्स लेके फिर अतिक्रमण हटवा। यहाँ के लोगों का मानना है कि नोटिस नहीं दी गई, लोगों को बताया नहीं गया है। अनाउंस कराया गया था हटाने के ये लिए। अभियान कब तक चलेगा और किन किन क्षेत्रों में चलेगा? जहाँ से शिकायतें प्राप्त होती हैं वहाँ अभियान चलाया जाता है। क्या त्योहारों को देखते हुए इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ से शिकायत जब भी प्राप्त होती है तो समय समय पे अतिक्रमण चलाया जाता है। अभी लगभग क्या लोग यहाँ पर अतिक्रमण करे हुए हैं और आपके मना करने के बाद भी यहाँ पर नहीं लोग खाली कर रहे हैं? नहीं, खाली करेंगे तो हटाया जाएगा। मतलब बाबा का बुलडोजर जो है गरजेगा? बिल्कुल गरजेगा। कि जौन जनाब का आप बयान सुने हो, ये जिम्मेदार अधिकारी हैं योगी सरकार के नगर निगम के। देख लो, तनख्वाह ले रहे हैं खाली बैठे के लिए। इनके दुई बोल हम फिर से सुना रहे हैं, ध्यान से सुनो का कह रहे हैं। जहाँ से शिकायतें प्राप्त होती हैं वहाँ अभियान चलाया जाता है। जहाँ से शिकायतें प्राप्त होती हैं वहाँ अभियान चलाया जाता है। सुन लियो, कह रहे हैं कि जब शिकायत आवत है तभी हम कार्रवाई करी थे। यानी कि तुम जौन तनख्वाह है ये हराम की ले रहे हो। का तुमका नहीं मालूम कि अतिक्रमण कहाँ है? यानी कौनो जब शिकायत करी तब तुम जगियो। फिलहाल भैया अगर वाकई में तुम सच्चे हो, सच्चे भारतवासी हो और वाकई में अगर तुम हराम की तनख्वाह नहीं लेते हो तो शहर के जितने बड़े बड़े होटल हैं, लैंडमार्क, रिजेंटा, पता नहीं कितने कितने होटल, गेस्ट हाउस, जौन भैया फुटपाथ की ज़मीन कब्जा करके वहाँ पर गैर कानूनी तरीका से रुपया भी पैदा कर रहे हैं, दुकानें लगवा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो उनका गिरा के दिखाओ, लेकिन उनका ना गिराई हो, उनका तो तुम नोटिस दे हो, लेकिन जो उन गरीबन का गिराए हो ये काम बहुत काबिल तारीफ की हो। कारण का है कि इनकी वजह से कहीं ना कहीं अतिक्रमण होता रहा है। अब भैया अभी बेचारे जौन जिनकी तुम दुकानें गिराए हो, अगर इनका नोटिस दे दे तो काम हो जाता। लेकिन चलो फिलहाल तुमका तो गोल्ड मेडल दी भगवान दे और सरकार तो देबे करी, ऐसे सरकार दे ही रही। लेकिन अगर वाकई में फिर से कह रहे हैं ईमान धर्म वाले हो तो जौन ये कहे हो ना कि जब तक कोनो शिकायत नहीं मिला था हम लोग कोई कार्रवाई नहीं करी थे, तो एक ये मतलब है कि तुम महाभ्रष्ट हो। यानी कि अगर तुम जिम्मेदार पद पर हो, अतिक्रमण हुई रहा है तो का तुम अनदेखा करत हो और उसके बाद जब कोनो शिकायत करे और भी खास करके जब गरीबन के लिए, तो तुम ना नोटिस दो ना कुछ करो और तेज धड़ाधड़ गणेश जी का लेके पहुंच जाओ। जबकि गणेश जी विघ्न हरता है, लेकिन गणेश जी समझ रहे हो ना बुलडोजर बाबा। तो फिलहाल तुम वाकई में बहुत अच्छा काम किए अधिकारी जी। अगर वाकई में तुम ईमानदार हो तो चलाओ जरा लैंडमार्क के सामने आगे तक कब्जा की से, रिजेंटा के सामने चलाओ। ऐसे सैकड़ों होटल हैं, ढाबा हैं और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पता नहीं कितने बड़े बड़े संस्थान हैं, उनका ध्वस्त करो तो जानी बहुत कुछ वो नगर निगम की जगह का कब्जा की ने। चलो फिर कौन और अभियान चलाइयो तो फिर आई तुम्हार वीडियो बनावन। फिलहाल नमस्कार।